Hello guys, welcome on your YouTube channel Comteria Education Channel starts the question of confusion examination hall series, in which Comteria have a solution that the purified version of the gist of the crux of the NCERT of the concerned lecture Indian Polity and Constitution. जो भी छोटे मोटे कन्फ्यूजन होते हैं एग्जामिनेशन में विद्यार्थियों को, उस पर ही फोकस करता हमारा लगातार ये आता हुआ एक लेक्चर क्वेश्चन ऑफ कन्फ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज, जो कि भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था पर केंद्रित है। इसमें कि हम पढ़ रहे हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स। इसमें आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल 371 मतलब आर्टिकल 331 एफ समझ सकते हैं आप इसको इंग्लिश में। अनुच्छेद 371 सिक्किम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मूल संविधान में अभी तक आपने अगर कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन करके शेयर करें। मूल संविधान में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। देखिए जो सत्य है, मूल संविधान में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, जो संविधान का लेवल। 36वें संविधान संशोधन, और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में उसे पूर्ण राज्य सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आर्टिकल 371 प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सिक्किम। मूल संविधान में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, जबकि 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया एवं इसी के माध्यम से संविधान संशोधन 36वें के माध्यम से आर्टिकल 371 भी शामिल किया गया। सिक्किम के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर आज के लेक्चर में। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बहुत ही जल्दी हरियाणा पीसीएस के भी एग्जाम होने वाले हैं। देखिए, आज मैंने देखा है सरकारी रिजल्ट पे और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आज अपलोड हो गया है HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड एलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड हरियाणा पीसीएस प्री, जो कि 21 मई को निर्धारित हो गया है। जो भी विद्यार्थी हरियाणा पीसीएस प्री फॉर्म भरे हो वो अपने हॉल टिकट्स HPSC की साइट से डाउनलोड कर लें। मूल संविधान में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसी 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 371 भी शामिल किया गया। सेकंड पॉइंट, सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन। सिक्किम विधानसभा का गठन कम से कम 30 सदस्य, कितने? कम से कम 30 सदस्यों से। सिक्किम विधानसभा का गठन कम से कम 30 सदस्यों से होगा। मतलब कि अर्थात का मतलब आर्टिकल 170, यहां पर भी देखिए वही बात आ गई, आसाम वाली और नागालैंड वाली। आर्टिकल 170 का उपबंध, क्योंकि 60 का उपबंध करता है। क्या करता है कि न्यूनतम 60 होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, न्यूनतम 60 सदस्य। इसको भी ये
एक्सेप्शन में आ जाता है। 60 सदस्य सिक्किम पर लागू नहीं होता, यहाँ पर भी लागू नहीं होगा। सिक्किम राज्य पर लागू नहीं होता, नहीं लागू होगा। क्या है हमारा आर्टिकल 170 का उपबंध? आर्टिकल 170 का उपबंध करता है कि न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए, तभी लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करेगी। तो सिक्किम विधानसभा का गठन कम से कम 30 सदस्यों से होगा, अर्थात आर्टिकल 170 का उपबंध न्यूनतम 60 सदस्य की जो क्राइटेरिया है वो सिक्किम राज्य पर लागू नहीं होगा। मूल संविधान में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसी माध्यम से आर्टिकल 371 भी शामिल किया गया और सिक्किम विधानसभा में कम से कम 30 सदस्यों से होगा और वो आर्टिकल 170 का उपबंध नहीं मानता। तो संपूर्ण सिक्किम को एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा। कितना? एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा। अब इसका मतलब समझिए क्या है, अर्थात का मतलब इसका मीन्स क्या है, व्हाट एग्जैक्ट मीनिंग। तो संपूर्ण सिक्किम को एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा। संसदीय का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो संसद पार्लियामेंट, अर्थात लोकसभा में एक स्थान दिया जाएगा। कितना स्थान? अर्थात लोकसभा में एक स्थान, एक, वन, ओनली वन, पूरे स्टेट से सिर्फ वन। जब तक संसद विधि पारित करके कोई अन्य उपबंध न करे। क्लियर? संपूर्ण सिक्किम को एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा, अर्थात लोकसभा में एक स्थान दिया जाएगा, एक, जब तक कि संसद विधि पारित करके कोई अन्य उपबंध न कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको फिर रिवाइज कर रहे हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से अपनी नोटबुक में नोट करिए। मैं फिर रिवीजन करा रहा हूं इस टॉपिक का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर डिस्कस हो रहे हैं। विशेष राज्यों के लिए उपबंध, इसमें कि आज हमारा टॉपिक है सिक्किम। आर्टिकल 371F, सिक्किम। मूल संविधान में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसी 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा आर्टिकल 371F भी शामिल किया गया। सिक्किम विधानसभा का गठन कम से कम 30 सदस्यों से होगा, अर्थात यह आर्टिकल 170 का उपबंध सिक्किम राज्य पर लागू नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लागू नहीं होगा। और संपूर्ण सिक्किम को एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कौन सा? एक संसदीय, ओनली वन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा। इसका मतलब लोकसभा में एक स्थान, लोकसभा में एक स्थान, कितना स्थान? एक स्थान, किसमें? लोकसभा में दिया जाएगा, जब तक संसद विधि पारित करके कोई अन्य उपबंध न करे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। आई होप यू ऑल नोट डाउन द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सिक्किम स्टेट। नाउ वी हैव discuss some other points related to Sikkim state. Article 371F, you have memorized that? Article 371F, अनुच्छेद 371 सिक्किम। संसद को शक्ति होगी कि वो पार्लियामेंट को
संसद को शक्ति होगी कि वो सिक्किम की जनता के अनुसार सिक्किम की जनता के अनुभागों के अधिकारों के अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा के लिए विधानसभा के कुछ स्थानों को उन अनुभागों के लिए जिस अनुभाग की बात हम कर रहे हैं कि संसद को शक्ति होगी कि वो सिक्किम की जनता के अनुभागों के अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा के लिए विधानसभा के कुछ स्थानों को उन अनुभागों के लिए जो कि जनता के लिए अधिकारों के लिए जनता के जो बनाए गए हैं उनको और उन अनुभागों के लिए आरक्षित कर सकते जनता के लिए। किसकी बात हो रही है? जनता की बात। संसद को शक्ति होगी, पार्लियामेंट ऑफ पावर्स, कि वो सिक्किम की जनता के अनुभागों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए विधानसभा के कुछ स्थान को मतलब कि जैसे 30 का प्रावधान है कि 30 मेंबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे बहुत ध्यान से मैं बता रहा हूँ, 30 मेंबर्स होंगे तो उनके कुछ स्थानों को विधानसभा में कुछ मेंबर जैसे 12 मेंबर हो गए या 10 मेंबर को क्या करेगा? उन अनुभागों के लिए आरक्षित कर सके। ये एग्जाम्पल है, इसको आप सही मत मानिएगा। जैसे कुछ भाग है तो हमने एग्जाम्पल दे दिया कि 10 मेंबर या 12 मेंबर, इस तरीके से कुछ जो स्थान है उनको उन अनुभागों के लिए आरक्षित कर सके विधानसभा में, ताकि उनका प्रतिनिधित्व बना रहे जनता का। और वहां की सिक्किम विधानसभा की अधिकांश सीटें, देखिए राज्य है तो विधानसभा फोकस होगा। सिक्किम विधानसभा की अधिकांश सीटें, देखिए न्यूनतम का क्या पैमाना है? आर्टिकल 170 का उपबंध खत्म होता है, यहाँ पे नहीं लागू होगा क्योंकि वहां पे 60 सदस्य होने चाहिए भारत के संविधान के अनुसार। लेकिन इस स्टेट में भी जो स्पेशल प्रोविजन है कि 30 सदस्य मिनिमम होने चाहिए विधानसभा बनने के। तो सिक्किम विधानसभा की अधिकांश सीटें इन समुदाय के सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी। अब 30 सीट थी तो 30 में से ज्यादा भरे जाएंगे। जैसे कि हमने देखा था कि नागालैंड के केस में हुआ, असम के केस में हुआ, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के केस में हुआ, तो उसी तरह यहाँ भी होगा। सिक्किम विधानसभा की अधिकांश सीटें समुदाय के सदस्यों द्वारा, कौन से समुदाय? जनता के अनुभागों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए विधानसभा के कुछ स्थान को उन अनुभागों के लिए आरक्षित किया जाएगा जो कि जनता के लिए हितार्थ, उनके अधिकारों के लिए हितार्थ हो, सिक्किम की जनता के लिए। तो सिक्किम विधानसभा की अधिकांश सीटें इन समुदाय के सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी। अधिकांश सीटें, 30 में से ज्यादा सीटें भरी जाएंगी। विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण में लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण में, अब देखिए पुनर्निर्धारण का मतलब है दोबारा से करना है। पुनर्निर्धारण में जैसे पुनर्निर्धारित किया जा रहा है विधानसभा का क्षेत्र, ये फला क्षेत्र है, फला क्षेत्र, तो उसमें भी क्या कंडीशन होगी? पुनर्निर्धारण में यदि इस समुदाय से उस समुदाय से
समुदाय में किसी सीट, कौन सी, जनता के लिए किसी सीट, सीट का मतलब जो एक विधायक होगा, किसी सीट से चुनाव लड़ सकता है। वो व्यक्ति जो विशेष है, विशेष समुदाय से, वहां की जनता के समुदाय से किसी से चुनाव लड़ सकता है। जब आप पुनर्निर्धारण कर देंगे अपने विधानसभा क्षेत्र का, जैसे कि वाराणसी में किया गया था पुनर्निर्धारण, तो हमको एक क्षेत्र ज्यादा मिला था विधानसभा का, और हमारा पुनर्निर्धारण जब हुआ वाराणसी में तो उत्तरी सीट के बहुत से क्षेत्र, कैंट विधानसभा के बहुत से क्षेत्र उत्तरी विधानसभा में चलेगा। तो यही है पुनर्निर्धारण कि जनसंख्या का वो अनुपात इधर से उधर, उधर से उधर। और शिवपुर जो हमारी विधानसभा सीट है उसकी भी पुनर्निर्धारण हुए, और जैसे सांसदीय सीट हमारी शिवपुर है वो चंदौली में भी आती है, शिवपुर के कुछ इलाके। तो ये देखिए आप, बनारस का इलाका चंदौली में चला गया, दूसरे जिले में। क्यों? क्योंकि लोकसभा का वहां पुनर्निर्धारण किया गया। तो इस तरीके से विधानसभा का भी पुनर्निर्धारण होता है कि अब जैसे कैंटोनमेंट एरिया क्षेत्र, रेलवे स्टेशन वाला, जो कि हमारा कैंट विधानसभा क्षेत्र वाराणसी एग्जाम के लिए लीजिए, एग्जाम्पल के लिए, तो इनके क्षेत्र में से कुछ क्षेत्र को काट के हमने उत्तरी विधानसभा सीट को दे दी, और कैंट विधानसभा में कुछ दूसरे विधानसभा की सीटें जनसंख्या आ गई। तो ये पुनर्निर्धारण मतलब कि फिर से निर्धारित करना अपने क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को, विधानसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो किसी जिले के अंदर, किसी राज्य के अंदर जो विधानसभा का पुनर्निर्धारण होता है, तो उसमें भी इसी समुदाय में किसी सीट से चुनाव लड़ सकता है, किसी भी क्षेत्र सीट से वो चुनाव लड़ सकता है। पुनर्निर्धारण भी हो गया तो जो जनता के अनुभागों के अधिकारों, हितों की सुरक्षा के लिए विधानसभा में इनका आरक्षित सीट है, वो आरक्षित सीट का व्यक्ति पुनर्निर्धारण होने के बाद भी जो सीटें बनेगी उस पर भी चुनाव लड़ सकता है, यही कहा जा रहा है। वो जो पूर्व निर्धारण हो गया उस पर ही वो नहीं चलेगा आरक्षित व्यक्ति जो सिक्किम के उस क्षेत्र से, तो वो एक नए पुनर्निर्धारित क्षेत्र भी होंगे तो उसमें भी वो चुनाव लड़ सकता है। सिक्किम में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व होगा। सिक्किम के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व होगा। क्या उत्तरदायित्व होता है सिक्किम के राज्य के प्रति राज्यपाल का? वह शांति के लिए, देखिए क्या क्या बात, जैसे भी मणिपुर चल रहा है आपसी आगजनी विद्रोह, तो इस तरह से बहुत से राज्यों में, विशेष राज्यों में विद्रोह होते हैं। तो सिक्किम के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व होगा कि वह शांति के लिए, जनता के विभिन्न अनुभागों, इसी अनुभागों की बात मैं कर रहा हूं, जनता के विभिन्न अनुभागों मतलब सेक्शंस को, अनुभाग का मतलब सेक्शंस, अनुभागों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति की, सामाजिक व आर्थिक उन्नति, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, क्लियर, आर्थिक उन्नति को समतापूर्ण बनाने के लिए प्रयास करें, को समतापूर्ण, समता का अधिकार पढ़े हैं वही है, समतापूर्ण बनाने का प्रयास करें, एक समता रहे, समरसता रहे, किसी तरह का विद्रोह न रहे, किसी तरह का मनमुटाव न रहे। अपने दायित्व के निर्वहन में राज्यपाल अपने इस, ये दायित्व जो निभा रहे हैं सिक्किम के प्रति, दायित्व के निर्वहन में राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रदान, राज्यपाल को जो प्रदान की गई शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा, वो बात हो रही है कि राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रदान, उसे का मतलब राज्यपाल की गई विशेष शक्तियों, की गई विशेष शक्तियों, पावर्स, स्पेशल पावर्स, किसको? राज्यपाल को, विशेष शक्तियों के अंतर्गत स्वविवेक से निर्णय करेंगे, के अंतर्गत स्वविवेक, अपने विवेक से, अपने बुद्धिमत्ता से, स्वविवेक
से निर्णय ले सकता है राज्यपाल। देखिए, संसद को शक्ति होगी कि वो सिक्किम की जनता के अनुभागों के अधिकारों, यहां पे मेन पॉइंट है, सिक्किम की जनता के अनुभागों के अधिकारों, संसद को शक्ति होगी कि वो सिक्किम की जनता के अनुभागों के अधिकारों और तथा का मतलब और सिक्किम की जनता के हितों की सुरक्षा के लिए, सिक्किम की जनता के हितों की सुरक्षा के लिए पहला क्या है कि जनता के सेक्शंस के पावर्स के लिए, अधिकार के लिए और उनके हित की सुरक्षा के लिए विधानसभा में क्या करेगा, विधानसभा के कुछ स्थानों मतलब जैसा वो उचित समझे को उन अनुभागों, यही अनुभाग जो अधिकार के बाद उन अनुभागों के लिए आरक्षित कर सके, आरक्षित कर देगा कौन, पार्लियामेंट। किसके लिए, सिक्किम के उन अनुभागों के अधिकारों और उन अनुभागों के हितों की सुरक्षा के लिए, और सिक्किम विधानसभा की अधिकांश सीटें इन समुदाय मतलब कि अनुभाग के अधिकारों से संबंधित व्यक्ति के सदस्यों द्वारा भरी जाएगी और विधानसभा क्षेत्र के पुनर्निर्धारण में, फिर से निर्धारण होने पर भी पुनर्निर्धारण में यदि इस समुदाय में किसी सीट से चुनाव लड़ सकता है, वो अनुभाग के अधिकारों से संबंधित और सुरक्षा के लिए जो मांग कर रहा है सिक्किम की जनता, वो लड़ सकता है। और सिक्किम के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व होगा, क्या उत्तरदायित्व होगा कि वो शांति के लिए, किसके लिए, शांति के लिए, राज्य में सिक्किम में शांति के लिए जनता की विभिन्न अनुभागों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति, किसके लिए, शांति के लिए, और जनता के विभिन्न अनुभागों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति, कौन सी उन्नति, सामाजिक और आर्थिक उन्नति को समतापूर्ण बनाने का प्रयास करें। और अपने इस दायित्व के निर्वहन में राज्यपाल क्या पावर है, राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रदान की गई, राज्यपाल को प्रदान की गई विशेष शक्तियों के अंतर्गत स्वविवेक से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से निर्णय ले सकता है। यही प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सिक्किम स्टेट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 371F भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कहता है सिक्किम राज्य का 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा प्रभाव में आया सिक्किम राज्य, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। हम पढ़ रहे हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स इन विच today we have deal with article 371F in which the special provisions for Sikkim state, last point for Sikkim state establishment, राष्ट्रपति भारत के किसी राज्य, राष्ट्रपति भारत के किसी राज्य में लागू किसी अधिनियम, किसी राज्य में लागू किसी अधिनियम, राष्ट्रपति भारत के किसी राज्य में लागू किसी अधिनियम को ऐसे परिवर्तनों या निर्बंधनों सहित जो वह ठीक समझे, निर्बंधनों सहित जो मतलब राष्ट्रपति वह ठीक समझता है, जो वह ठीक समझता है। राष्ट्रपति भारत कि किसी राज्य में लागू किसी अधिनियम को ऐसे परिवर्तनों या निर्बंधनों सहित जो वह ठीक समझता है
लोक अधिसूचना द्वारा, पब्लिक अनाउंसमेंट, लोक अधिसूचना द्वारा सिक्किम पर लोक अधिसूचना द्वारा सिक्किम पर विस्तृत कर सकेगा। ये खत्म हो गया हम लोग का स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्पेशल स्टेट्स in which we deal today's very important lecture, Sikkim. Tomorrow we will discuss Mizoram, Article 371 G. राष्ट्रपति भारत के किसी राज्य में लागू किसी अधिनियम को ऐसे परिवर्तनों या निबंधनों सहित जो वह ठीक समझता है, लोक अधिसूचना द्वारा, किसके द्वारा? पब्लिक अनाउंसमेंट द्वारा सिक्किम पर विस्तृत कर सके। We deal the Article 370F, which is related to the Sikkim state. Now we have completed the today's lecture. Lectures आपको कैसे लग रहे हैं? Lectures अच्छे लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमचीरिया YT चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, सभी पढ़ें सभी पढ़ें। और हमारा मंत्र टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। ऐसे ही मजेदार वीडियोस को लाइक करें, देखें इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे पॉलिटिकल अरेंजमेंट को हम पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं बराबर। आधे से ज़्यादा हमने चीस्ट क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करा दिया है। बहुत अच्छे से आप 14 मई को एग्जाम दीजिए यूपी पीसीएस का, उसके बाद 21 मई को एग्जाम दीजिए हरियाणा पीसीएस का। अभी हरियाणा ने अपने एडमिट कार्ड लाइव कर दिए हैं, तो हरियाणा पीसीएस का एग्जाम है 21 मई को। बहुत अच्छे से दीजिए, सभी पढ़िए सभी बढ़िए। अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्द हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियोस को लाइक करते रहें, कॉमचीरिया YT चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद जय भारत।